क्या आप कैलकुलेटर का यूज करते हो बट m प्लस m माइनस MRC का यूज नहीं कर पाते हो? तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। हाय, मैं कौशल मिश्रा, CA फाइनलिस्ट। मैं आपको m प्लस m माइनस MRC इसके साथ साथ और भी जो रिलेटेड बटन है उसका यूज करके विद एग्जाम्पल दिखाऊंगा। तो चलिए अपने लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैसे तो कैलकुलेटर का सभी बटन इम्पोर्टेंट है, सब अपने लिए इम्पोर्टेंस रखता है। बट यदि आप मेरी तरह CA एस्पायरेंट हो या CS कर रहे हो या CMA कर रहे हो या इवन कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो भी मैं कहूँगा जो आने वाले टाइम में आप खुद देखोगे कि MRC M प्लस एंड M माइनस कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो आइए देखते हैं हम M प्लस यानी मेमोरी प्लस, M माइनस यानी मेमोरी माइनस, MRC यानी मेमोरी रिकॉल, इसका यूज कैसे करते हैं। यदि हम एक एग्ज़ाम्पल लें, जैसे कि 2 इंटू 6 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो वैसे अपने लोग यदि M प्लस M माइनस MRC इस बटन का यूज नहीं करते थे तो क्या करते थे, मैनुअली 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 लिख लिया, फिर 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 10 लिख लिया, देन 3 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस है तो -5 हमने ये लिख लिया। फिर कैलकुलेटर पे तीनों को मैनुअली हम फिर से ऐड करते थे। बट यदि हम इसी को M प्लस M माइनस और MRC के यूज से देखें तो देखिए हम कितना आसानी से डायरेक्ट आंसर 17 हम निकाल सकते हैं। हमें ये मैनुअली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कैलकुलेटर पे इसका यूज करके। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्या था, 2 इंटू 6, तो हम क्या करते हैं 2 इंटू 6 इज इक्वल टू, हमने क्या किया मेमोरी प्लस, क्योंकि ये प्लस है। उसके बाद 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया 10 हो गया, 10 आ गया। इसको भी हमने क्या किया मेमोरी प्लस किया। अब क्या कहते हैं 3 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो करते हैं कैलकुलेटर पे 3 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। हमारा मैनुअली भी 5 आया था। अब यहाँ माइनस का सिंबल है, ये हमारा माइनस में है, तो हम क्या करेंगे यहाँ M माइनस करेंगे ना कि M प्लस। तो हम इसको क्या कर देंगे M माइनस। अब हमें नेट बैलेंस कितना आ जाना चाहिए 17 आ जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं मेमोरी रिकॉल करके हमारा नेट बैलेंस कितना है। ओ देखो देखो हमारा मैच कर गया, यानी हम जो मैनुअली लिख के कर रहे थे वो अब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मेमोरी प्लस मेमोरी माइनस MRC ये खुद लिख लेता है अपने मेमोरी में। जो इसका पहला जो वैल्यू आया था वो 12 आया था, M प्लस हमने किया था तो उसने अपने मेमोरी में 12 प्लस कर लिया था। फिर हमने 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 जो किया था जिससे 10 आया था, फिर हमने इसको M प्लस किया था तो इसने और 10 ऐड कर लिया अपने मेमोरी में। और फिर हमने जब 3 इंटू 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 किया, यानी जो 5 आया ये जो माइनस में आया, तो हमने जब M माइनस किया 5 करके तो इसने अपने मेमोरी से 5 को डिडक्ट कर दिया और नेट बैलेंस इसका भी 17 आया और हमारा भी 17 आया था। तो हम देख लिए जो M प्लस M माइनस MRC का यूज कैसे होता है। एक बात बताऊँ ना, ये हमारा जो कैलकुलेटर है ये कैसियो का है। इसमें यदि हम AC बटन M प्लस M माइनस करते हुए यदि हम ऑल क्लियर बटन यूज करते हैं ना, इसमें यदि हम ऑल क्लियर बटन यदि यूज भी करते हैं ना तो हमारा मेमोरी में कुछ स्टोर रह ही जाता है। वही यदि आपका सिटीजन का यदि कैलकुलेटर है तो उसमें यदि आप ऑल क्लियर करोगे तो आपका ये सिंबल नहीं रहेगा, यानी ऑल क्लियर करते ही वो मेमोरी में जो उसका
इनपुट है वो भी वो इरेज कर देता है। तो इसके लिए यदि आप कैलकुलेटर कैसियो का यूज करते हो तो MRC 2 टाइम्स प्रेस कर देना। हमने जैसे ही 2 टाइम प्रेस किया हमारा M सिंबल यहाँ से हट गया। तो ऑल क्लियर यदि आपको करना हो या ये आप यदि M+M- का यूज करोगे तो आप पहले देख लेना जो ऑलरेडी इसमें पहले से कोई मेमोरी में इसमें कुछ है तो नहीं, और यदि है तो MRC आप 2 टाइम्स प्रेस कर देना, फिर AC कर देना, ऑल क्लियर कर देना, फिर आपका ये इनपुट जो इसका मेमोरी में है वो साफ़ हो जाएगा, तो आप फिर कर सकते हो। इसी तरह हमारा नेक्स्ट एक बटन है MU। ये MU भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जैसे TDS का नाम सुने होंगे या ब्रांच कॉन्साइनमेंट, ये चैप्टर है अकाउंट में। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास ना नेट अमाउंट रहता है, कॉस्ट प्राइस रहता है, बट उसका जो ग्रॉस अप वैल्यू होना चाहिए वो हमें नहीं पता होता है। तो इसी के लिए MU का हम यूज करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल एक लूँ, यदि हमारे पास कॉस्ट प्राइस 1 लाख रुपीज़ है, प्रॉफिट जो है 20% ऑफ सेलिंग प्राइस है, यानी हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, नेट प्राइस हमें पता है, बट प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस का है। तो यदि हम 1 लाख पे 20% कर देंगे तब तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस का तो 20% बोल नहीं रहा है। तो इसके लिए हमें सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए। बट अब कौन सेलिंग प्राइस उतना निकाले, तो कैलकुलेटर से हम शॉर्टकट करके हम डायरेक्ट ग्रॉस अप वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तो मेथड जैसे आप नॉर्मल यूज करते हो, जो कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय 100 माइनस प्रॉफिट रेट, इससे ग्रॉस अप वैल्यू आपका आ जाता है जो सेल प्राइस होना चाहिए। और दूसरा मेथड है हमारा MU का यूज। इसमें हम क्या करते हैं, हमें 1 लाख रुपीज़ कॉस्ट पता है, फिर MU बटन प्रेस करेंगे, फिर 20% कर देंगे। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे करते हैं। जैसे हमने 1 लाख प्रेस किया, फिर हमने क्या किया, MU, पहले हमने क्या किया 1 लाख प्रेस किया, फिर MU प्रेस कर दिया। अब क्या बोल रहा है, 20% ये मार्कअप करता है, तो हम 20% इस पर प्रॉफिट ऐड करने के लिए 20 हम कर दिया और परसेंटेज कर दिए। तो देखिए हमारा ग्रॉस अप वैल्यू आ गया। फिर से करके देखते हैं, जैसे हमने 1 लाख किया, MU बटन प्रेस किया, 20% कर दिया, हमारा 1,25,000 आ गया। अब क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए जो 1,25,000 में से अब हम 20% यदि लेस करेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाना चाहिए 1 लाख रुपया। तो देखते हैं 1,25,000 माइनस 20%, 1 लाख आ गया। दैट्स मीन MU सही वर्क करता है। अब नेक्स्ट एक बटन है हमारा GT का। अब इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस टोटल। ये भी तो ग्रॉस टोटल ही करता है ना, जितना हमने मतलब इज इक्वल टू किया है तो वो तो प्लस से भी काम चल ही जाता है। बट यदि आपने कभी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकाला होगा या टीचर्स ने कहा होगा जो 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कितना होगा, तो उसमें आपने या तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को मेमोरी प्लस करके यूज किया होगा, और नहीं तो मैं उससे एक इजी वे में दिखा देता हूँ जो हम GT का यूज करके कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हम 10% का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 5 ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इज इक्वल टू किया। तो नॉर्मली यदि हम GT का यूज नहीं करेंगे तो या तो हम क्या करेंगे, मेमोरी प्लस फिर इज इक्वल टू फिर मेमोरी प्लस फिर इज इक्वल टू फिर मेमोरी प्लस, ऐसे हम 5 टाइम्स करेंगे। बट यदि हमें इज इक्वल टू मेमोरी प्लस नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, 5 टाइम्स इज इक्वल टू कर देंगे और एक ही बार GT कर देंगे, जिससे हमारा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आ जाएगा 10% के रेट से 5 ईयर के लिए। तो हमने क्या किया, एक बार तो कर ही दिया इज इक्वल टू, और हम 4 बार करेंगे, तो 2 3 4 5, यानी हमारा 5 ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर आ गया है। 5 बार मतलब
तो हम अब करेंगे ग्रॉस टोटल। देखते हैं हमारा कितना आ गया 3.790। तो इसको हम क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, देखते हैं कैसे। तो हम क्या करते हैं, इसका जो आंसर आया है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर वो हम लिख लेते हैं। कितना आया है 3.79078676939। अब देखते हैं जो हम इज इक्वल टू मेमोरी प्लस करके भी यही आंसर लाते हैं या नहीं, कैलकुलेटर यही आंसर देता है कि नहीं। अब हम देखते हैं कि इज इक्वल टू मेमोरी प्लस करके भी यही आंसर आता है या नहीं। तो देखते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1.10 हमने इज इक्वल टू किया मेमोरी प्लस 1 ईयर हो गया, 1 ईयर हो गया, फिर इज इक्वल टू मेमोरी प्लस 2 ईयर हो गया, इज इक्वल टू मेमोरी प्लस 3 ईयर, इज इक्वल टू मेमोरी प्लस 4 ईयर, इज इक्वल टू मेमोरी प्लस 5 ईयर, इज इक्वल टू तो आइए हम कैलकुलेटर पर देखते हैं अपना क्रॉस वेरिफिकेशन करके जो हमारा ये जीटी सही काम करता है या नहीं। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10 पहला ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ गया, इसको हमने मेमोरी प्लस किया, फिर सेकेंड ईयर का आ गया मेमोरी प्लस किया, थर्ड ईयर का आ गया मेमोरी प्लस किया, फोर्थ ईयर का आ गया मेमोरी प्लस किया, फिफ्थ ईयर का आ गया हमने मेमोरी प्लस किया, 5 ईयर का हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मेमोरी कर दिया है। अब देखते हैं एमआरसी हमारा कितना आता है। ओ माय गॉड, आंसर तो सेम आ गया 3.79078676939, मतलब हमारा जीटी सही वर्क करता है। अब एक बटन हम देखते हैं प्लस माइनस, इसका यूज क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूँ 200 माइनस यदि मैं 700 करूँ क्या आता है -500। अच्छा, आंसर तो मेरा माइनस में आ गया। और यदि मुझे यही बोले जो नहीं ये माइनस सिंबल हटा दो तो हम क्या करेंगे, ऑल क्लियर कर देंगे, क्योंकि नहीं तो इससे हम एक ये करके, तो ऐसे में तो मेरा 500 ये भी मतलब 0 हो गया। बट हमें सिर्फ माइनस सिंबल हटाना था। जैसे हमने क्या किया था 200 माइनस 700 इज इक्वल टू 500, हमको सिर्फ ये माइनस सिंबल जो है हमको सिर्फ ये हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस माइनस का ये जो बटन है ये प्रेस कर देंगे। तो इससे उल्टा होता है, यदि हमारा आंसर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। जैसे फिर से प्रेस करते हैं तो माइनस में आ गया, और अभी माइनस है प्रेस कर देंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। एक बटन आप देखते होंगे DISP, इसका यूज क्या होता है। DISP मतलब डिस्प्ले, इसका यूज यदि देखा जाए तो अपने लोग इंडिया में क्या यूज करते हैं, लाख करोड़ में डील करते हैं। तो ठीक है, इसके लिए यदि मैं पढ़ूँ भी तो ये 000, इसके लिए यदि मैं पढ़ूँ भी तो 000,000 हो गया, उसके बाद ये लाख का हो गया, उसके बाद ये करोड़ का हो गया, फिर ये 50 करोड़। भाई इतना ही तो है ना, 50 करोड़, हाँ उतना ही है। बट यदि यही क्वेश्चन यदि हम कोई बना रहे हो और वहाँ पे हमको मिलियन बिलियन में आंसर सॉल्यूशन करने के लिए बोले तो फिर इसमें तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। जो हम तो लाख करोड़ कर रहे हैं, ये सिंबल भी लाख करोड़ से दिखा रहा है, बट आंसर यदि मिलियन बिलियन में चाहिए तो अब हर जीरो के बाद मुझे कॉमा लगा के करना पड़ेगा, तो इसमें ज़्यादा और कन्फ्यूजन होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम DISP इस बटन को प्रेस करेंगे। तो अब ये क्या कर रहा है, हमको मिलियन बिलियन में डिस्प्ले कर रहा है। तो ये नॉर्मली कुछ नहीं, यदि हम मिलियन बिलियन में डील करते हैं, मिलियन बिलियन में मतलब कैलकुलेट करते हैं, तो बस आप ये प्रेस करके मिलियन बिलियन में कर दो, और नहीं लाख करोड़ में चाहिए तो प्रेस करके अपना लाख करोड़ में कर लो। होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।